तो जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो है ये इंडियन आर्मी भर्ती के लिए है। इस इंडियन आर्मी भर्ती में हम जीडी के बारे में पढ़ेंगे, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी, एनए और क्लर्क 23 के बारे में। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स से लिया गया है। फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रा क्यों मापन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मात्रा क्यों मापन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इससे मात्रा के मापन से पेपर में 2-4 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। छोटा सा टॉपिक रहेगा। हम चलते अपनी टॉपिक की तरफ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक हमारा फिजिक्स या भौतिकी। इसमें पढ़ेंगे फिजिक्स या भौतिकी के बारे में। फिजिक्स किससे मिलकर बना है, भौतिकी किससे मिलकर बनी है। ठीक है, जो फिजिक्स लिया गया है ग्रीक शब्द से, ग्रीक शब्द किसे फ्यूकस से लिया गया, जिसका मतलब होता है नेचर या आत्मक होता है। किससे लिया गया? फ्यूकस से लिया गया ग्रीक शब्द, जिसका मतलब होता है नेचर या प्रकृति। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन इसमें हम करेंगे। इसमें भौतिकी में प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सनराइज, सनराइज कैसे होता है, वेदर, फॉग, ठीक है, इटीसी, सोलर सिस्टम क्या है, ये सब कैसे होते, कैसे आते हैं, इसके बारे में किससे पढ़ेंगे? भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक की तरफ हम चल। अगला टॉपिक हमारा भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए भौतिक राशियां जैसे चाल, प्राकृतिक घटनाओं को समझने की आवश्यकता होती है। चाल, दूरी, समय आदि की समझ होना आवश्यक है। ठीक है, एंड में प्राकृतिक घटनाओं को समझने की, प्रकृति में कैसी घटनाएं हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उसके बारे में समझने से पहले हमें जानों की चाल क्या है, दूरी क्या है, समय क्या है, इसको जानने से समझना अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें देखो हमारा सोलर सिस्टम, समय क्लॉक को दर्शाता है, दूरी को डिस्टेंस, ये क्या कर रहा है, तय कर रहा है। इन सभी को हम क्या करेंगे, भौतिक के बारे में समझते हैं। भौतिकी के बाद हमारा अगला हेडिंग है, अब आ गया एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को कुछ देर पढ़ेंगे, इसमें कैसे सिस्टम क्या होती है। 1971 में माप तोल के महासम्मेलन द्वारा विकसित द एसआई सिस्टम। 1971 में क्या हुआ था, किसी चीज को मापने के लिए, किसी चीज को तोलने के लिए एक पद्धति बनाई गई, एक नियम बनाया गया, जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। हमारे देश में किसी भी चीज को अलग तरह से नापा जाता है, दूसरे देश में किसी भी चीज को अलग से नापा जाता है। ठीक है, इसी को नापने के लिए हमने क्या दिया, एसआई पद्धति दिया। एसआई पद्धति, एसआई का नियम दिया। और एसआई पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक हो जाएगा। मूल मात्रक के बारे में, मूल मात्रक क्या होता है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, मूल मात्रक क्या होता है, जिस भी वस्तु को या फिर जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल मात्रक कैसे कहते हैं। ठीक है, जिसे मान लिया हम किसी भी दूसरे चीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहें, मूल मात्रक कहेंगे। जिसे हम पढ़ा रहे, यहाँ पर हमारे पढ़ाने में किसी दूसरे अगर सहायता नहीं होती तो उसमें क्या आएंगे, मूल मात्रक में आएंगे। अब मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के होंगे? 7 प्रकार के होंगे। इसमें दिया है, इनकी संख्या 7 होती है। दे आर 7। ये कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के? 7 प्रकार के।
ठीक है। अब चले अगली टॉपिक की तरफ, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अभी हमारा मूल मात्रक के बाद आएगा व्युत्पन्न मात्रक। इसमें जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, क्या करेंगे, किसके सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से, जो क्या करेंगे, मूल मात्रकों को मिलाकर बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। जो दूसरे मात्रकों की सहायता से बनते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से बने मात्रक को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक, इसी में आता है संयोजन, मतलब जोड़ने वाला। या व्युत्पन्न मात्रक कितने प्रकार के, तो अनंत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, अनंत प्रकार के होंगे। मूल मात्रक के बारे में देखेंगे, डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, वाटर, ये सब क्या होंगे, मूल मात्रकों की सहायता से भी क्या किया गया, बनाया गया है। अब संयोजन में आएंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी को हम किस में नापते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। किस में नापते हैं हम, मीटर में। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। और समय को सेकंड में मापते हैं। तो क्या आ जाएगा, चाल का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, एक कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, अनंत प्रकार के होते हैं। कितने, बल, कार्य, ये सब कितने प्रकार, अनंत प्रकार के आएंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक के बाद आ जाएगा हमारा संपूरक मात्रक। संपूरक, व्युत्पन्न मात्रक के बाद हम क्या पढ़े, अब संपूरक मात्रक पढ़ेंगे। संपूरक मात्रक क्या होते हैं, संपूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं, कोण और घन कोण। संपूरक मात्रक कितने होते हैं, दो होते हैं, कोण और घन कोण। ठीक है, कोण का जो मात्रक होता है किसमें मापते हैं, रेडियन में नापते हैं। कोण को किससे नापते हैं हम, रेडियन में नापते हैं। किसमें, रेडियन में। और घन कोण को स्टेरेडियन। घन कोण को किससे नापते हैं, स्टेरेडियन में। ठीक, हम देखते हैं जो रेडियन आएगा हमारा, ये हमारा क्या, कोई सर्कल दिया है, क्या दिया है, कोई हमारा सर्कल दिया है। अब सर्कल में इसके बीच हमने क्या किया, इसकी रेडिएशन में दो लाइन की, रेडियस से हमने क्या किया, हमने दो लाइन रेडियस बना दी। तो इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हमने क्या किया, दो लाइन खींच दी। दो लाइन खींचने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच क्या बना, दोनों लाइनों के बीच एक कोण बना। इसी कोण को हम क्या करें, इसी कोण को नापने के लिए उपयोग करेंगे, मात्रक क्या रहेगा, हमारा रेडियन आएगा। स्टेरेडियन में हमने क्या किया, मूल मात्रकों के बीच में एक शंक्वाकार डाला। ठीक है, जैसे किसी भी गोले से हम शंक्वाकार टाइप का कोई भी चीज काट कर निकाल रहे हैं, क्या कर, कोई भी चीज को काट कर निकाल रहे हैं, तो किसमें आएगा, स्टेरेडियन में आएगा। जैसे बर्थडे वाली ये क्या होती है, कैप होती है, उसको नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्टेरेडियन का प्रयोग करेंगे। मूल मात्रक के बाद हमारा और संपूरक मात्रकों की प्रणाली। अब आगे हेडिंग मात्रकों की प्रणाली के बारे में देखेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, मात्रकों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन सा टॉपिक है, मात्रकों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, मात्रकों में नापते कितने प्रकार के होते हैं, या तीन प्रकार के होते हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। अब इसमें जो हमारे दैनिक जीवन में ज्यादातर जगहों पर जो यूज होता है हमारा एमकेएस पद्धति होता है, जो कितने परसेंट यूज किया जाता है, 80% हम यूज करते हैं एमकेएस पद्धति को। इस पद्धति को, एमकेएस पद्धति को 80% यूज करते हैं, और 10% सीजीएस पद्धति को, सीजीएस सिस्टम को जो 10% यूज किया जाता है, 10% एफपीएस सिस्टम को यूज किया जाता है। राशि कौन सी आएंगी, राशि को हम लेंथ नापते हैं, द्रव्यमान, मास नापते हैं, टाइम को नापा जाता है। ठीक है, एमकेएस सिस्टम को लंबाई को मीटर में लेंगे, लंबाई को लेंथ में किससे लेंगे, मीटर में लेंगे। द्रव्यमान को किलोग्राम में लेंगे, द्रव्यमान को किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। टाइम को सेकंड में लेंगे, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। इसका मतलब क्या, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। एमकेएस पद्धति नाम दिया, एमकेएस सिस्टम नाम दिया। सीजीएस पद्धति में लेंथ को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, और
जी से ग्राम हो जाएगा, मास को किस में लेंगे, ग्राम में, और टाइम को बीच में क्या लिया जाएगा, सेकंड में लिया जाएगा। किस में आएगा, सेकंड पद्धति, सीजीएस पद्धति। कहाँ यूज होता है इसका, फ्रांस में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। फ्रांस का यूज इसमें कहा, इसका ज्यादातर यूज कहाँ किया, फ्रांस में यूज किया जाता है। अब आगे हमारा एफपीएस पद्धति। एफ मीन्स होता है फुट, ठीक, पी से पाउंड, एस से सेकंड, एफपीएस सिस्टम। लेंथ को किस में लेंगे, फुट में लेंगे, फीट में, ठीक है। मतलब किसी चीज को नापने, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर होते क्या करते, कितने फीट आपको चाहिए, ठीक है, लेंथ में कितने फीट आप ले रहे हो, तो फीट में नापा जाता है। और जिनको पाउंड में, जैसे केक आता है, तो केक किसमें आता है, पाउंड में आता है, केजी में नहीं आता है ना, ग्राम में। तो बोलो 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, तो किससे नापा जाता है, पाउंड में नापा जाता है, टाइम पर सेकंड में नापा जाता है। ये कहां पर यूज होता जाता है, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में इसका यूज किया जाता है ज्यादातर। अब ये खत्म होने के बाद अब हमारे लास्ट टॉपिक बचा है राशि मात्रक। राशि मात्रक, इसमें राशि यूनिट, यूनिटी राशि, यूनिटी मापन यूनिट। लंबाई को हम किस में नापा जाता है, ज्यादातर मीटर में नापा जाता है। लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में। द्रव्यमान का मापन क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को भी मास, उसको किस में नापते हैं, किलोग्राम में ज्यादातर नापा जाता है। टाइम को, ठीक है, सेकेंड में मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या आएगा, एम्पियर आता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मापन क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का मापन होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मापन क्या होता है, मोल होता है। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। दोबारा इसको देख लीजिए एक बार और, ठीक है। यही 7 मात्रक हैं जो हमारे क्या होते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। लंबाई का मात्रक, लेंथ का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मापन क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तापमान का मात्रक केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। पदार्थ को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मोल का उपयोग करते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो, मात्रा क्यों मापन, जो कि हमने मात्रा को मापन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। जो छोटी चीजें थी, जो मेन पॉइंट थे, की पॉइंट थे, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।